सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टा एक्ट के तहत की बड़ी कार्यवाही। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जब्त किए 25,000 रूपए नगद। जिला न्यायालय परिसर में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। शहीद विक्की बाड़े को श्रद्धांजलि देकर किया गया शहादत को नमन। वार्ड क्रमांक 20 पातालेश्वर क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय महिलाओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अवैध शराब बिक्री बंद कराने की रखी मांग। और गुरैया सब्जी मंडी में गंदगी और अव्यवस्थाओं से व्यापारी परेशान। प्रशासन से व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु लगाई गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 6 मई की दरमियानी रात सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टा एक्ट की बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 25,000 रूपए व अन्य सामग्री जब्त की। पुलिस ने परासिया रोड कचरा घर ग्राउंड में आईपीएल क्रिकेट में जीत हार का दांव लगाकर धनार्जन करने की मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर आरोपी अंकित पिता किशोर मैनानी निवासी मोहन नगर छिंदवाड़ा को पकड़ा, जिसके कब्जे से 2 मोबाइल, रुपए, पैसे का हिसाब लिखा, रजिस्टर व नकदी 15,000 रुपए जब्त कर पूछताछ की गई। जिसके बाद एक अन्य आरोपी शुभम पिता किशोर साहब निवासी पुराना बैल बाजार छिंदवाड़ा को दबिश देकर पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 1 मोबाइल व नगद 10,000 रुपए जब्त किए गए। इस प्रकार कुल 25,000 रुपए नगद जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए वैधानिक कार्यवाही की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सर के निर्देशन में जो आईपीएल सट्टा खिलाने वालों पर जो है विशेष नज़र रख के मुखबिरी तंत्र सक्रिय करके कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी के तारतम्य में कल हमारी पुलिस टीम को एक सफलता प्राप्त हुई। हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि कचरा घर ग्राउंड से अपने मोबाइल में मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और मोबाइल सट्टा ये लिख रहा है। इसी की सूचना पर हमने जो है टीम रवाना किया। एएसआई ब्रजेश के नेतृत्व में जब टीम ने पूरा मुआयना किया तो एक व्यक्ति जो है अपने दूसरे मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में और कुछ कॉपी में नोट करते हुए दिखा। घेराबंदी करके उसको पकड़ा तो उसने अपना नाम अंकित पिता किशोर मैनानी बताया और मोबाइल से वह जो है अपने ग्राहकों से जो ऐप के थ्रू जो रेट आ रहे थे तो उसमें इसने आईपीएल क्रिकेट का जो है सट्टा लिख रहा था। उससे एक किताब मतलब उसकी कॉपी जब्त हुई है जिसमें ग्राहकों के पूरे लेन देन का हिसाब है और जिसमें सट्टा और पैसे वो लिख रहा था। 2 मोबाइल जब्त हुए हैं जिसमें एक मोबाइल जो कि लाइन से वह कनेक्ट रहता था और लोगों के मोबाइल सुनता था और वो कॉपी में नोट करता था, और एक मोबाइल जिसमें टॉर्च भी चल रही थी और उसमें रेट भी चल रहा था जो कि क्रिकेट लाइन गुरु के नाम से ऐप डाउनलोड था और वह जो है ऐप चल रहा था जिसमें कि जो ओवर बाय ओवर उसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं तो वो उसको देख के इस तरीके का सट्टा लिख रहा था। उसके पास से 15,000 रुपये कैश जब्त हुए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वह जो है एक शुभम साव जो कि पुराना बैल बाजार में उसके कहने पर कमीशन पर 25% के कमीशन पर लिखता है और पूरा काम जो है शुभम साव का है। शुभम साव को 109 का आरोपी बनाते हुए मौके से सभी चीज़ें जब्त करते हुए शुभम साव के ठिकाने पे छापा मारते हैं तो शुभम साव भी वहां से मौके से पकड़ में आता है और उसका भी मोबाइल हमने इस प्रकरण में जब्त किया है, जिसने यह बात स्वीकार किया है कि ये दोनों ही मिलके और क्रिकेट सट्टा लिखाते थे और चलाते थे। इसमें जो लाइन इनकी मिलती है जहाँ पे और इनके जो ऊपर काम कर रहे हैं इस पे हम अभी जो है विवेचना कर रहे हैं। कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन ग्राहक थे, इसका भी हम पता भी लगा रहे हैं। पूरे मोबाइल जब्त करके इसमें जांच हम करा रहे हैं। सर कैश सहित और टोटल मोबाइल ये देखिए 15,000 रुपये अंकित पिता किशोर मैनानी के पास से जब्त हुए कैश और 2 मोबाइल। इसी प्रकार शुभम साव के पास से उसी सट्टे का 10,000 रुपये और 1 मोबाइल जब्त हुआ। ऐसे कुल 25,000 नकदी और लगभग 50,000 के 3 मोबाइल जब्त किए हैं। एक पेन और डायरी भी हमको जब्त हुई है।
जिला न्यायालय परिसर में आज समस्त न्यायाधीशों सहित जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर विगत दिनों आतंकी हमले में शहीद हुए नोनिया करबल निवासी अमर शहीद विक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और कल अपार जनसमूह के समक्ष राजकीय सम्मान के साथ स्थानीय मोक्षधाम में शौर्य और पराक्रम तथा बलिदान पर हम सबको बहुत गर्व है। पूरा परिवार पीछे छोड़ गया है। घर में माँ है, पत्नी है, एक 5 वर्ष का छोटा बेटा है। इस बात को हम सब गर्व महसूस करते हैं। ओम शांति। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विक्की छिंदवाड़ा का लाडला, छिंदवाड़ा का लाडला। नोनिया करबल छिंदवाड़ा के स्थानीय निवासी विक्की पहाड़े वायुसेना में कारपोरल इंस्पेक्टर पायलट के पद पर पदस्थ थे और आतंकवादी हमले में वे शहीद हुए हैं। जैसे ही यह समाचार छिंदवाड़ा शहर में प्राप्त हुआ, पूरे शहर में शोक की लहर व्याप्त हो गई और विभिन्न संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप सभा की है। इसी क्रम में जिलाधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा, न्यायालयीन कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा और न्यायाधीशगण की संयुक्त सभा में उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य उपस्थित थे, न्यायालयीन परिवार के सभी न्यायाधीशगण उपस्थित थे। उस सभा में सभी न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में आतंकवादी घटना की निंदा करते हुए मृतक अमर शहीद विक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान मृतात्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस वज्राघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वार्ड क्रमांक 20 पातालेश्वर की गली नंबर 3 में अवैध शराब बिक्री के विरोध में आज स्थानीय महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायती ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री बंद कराए जाने की मांग की। जी वार्ड नंबर 20 की पार्षद में दीपा माहौरे अभी एक हफ्ते से खुली है दुकान और पहले वो किराए से चलती थी और वो और कहीं रहते हैं, वो दूसरी जगह रहने वाले वहाँ आकर दुकान खोले हैं और वहाँ आने जाने बच्चों की परेशानी होती है। कोचिंग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत सभी लोग को बहुत प्रॉब्लम होती वहाँ आने जाने की और 4 फीट की गली है। धन्यवाद। हम वार्ड नंबर 20 के रहवासी हैं। हमारे घर के सामने दारू बेची जा रही है, अवैध दारू है जी। कोई सरकारी भट्टी नहीं है, ना कुछ नहीं है और 4 फीट की गली है। हम घर के बाहर निकल भी नहीं सकते, हमारी बेटियां नहीं निकल सकती। हम कब तक घर के अंदर रहेंगे? इसलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो दारू बेचना वहाँ से बंद हो जाए। किस क्षेत्र का मामला है? पातालेश्वर वार्ड नंबर 20 गली नंबर 3 वार्ड नंबर 20 गली नंबर 3 वार्ड नंबर 20 गली नंबर 3 पतालेश्वर से हम बोल रहे हैं, जहाँ पर छोटी सी गली है और वहाँ पर अवैध दारू बेची जा रही है। वो सर कहीं रहते हैं और कहीं दारू बेचते हैं, मतलब मकान कहीं है और कहीं दारू बेचते हैं और हम लोग को बहुत परेशानी है। हम सब लेडीज़ लोग वहाँ से हमेशा ही परेशान रहते हैं और आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। बच्चों को दिक्कत है, हम लोगों को दिक्कत है वहाँ। और मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि वो इस अवैध दारू को जल्दी से जल्दी बंद करें। गुरैया रोड स्थित थोक सब्जी मंडी में अव्यवस्था व गंदगी से व्यापारी बेहद परेशान हैं, जिसके चलते उनका मानना है कि यहां से दूषित सब्जी लोगों के घरों तक पहुंच रही है। गुरैया सब्जी मंडी के व्यापारियों का कहना है कि मंडी का जुड़ाव सीधे लोगों के किचन से है। अगर सब्जी मंडी में गंदगी रहेगी तो लोगों के घरों पर दूषित सब्जी पहुंचेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को यहां पर स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान देना चाहिए, साथ ही शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त करनी चाहिए। मंडी चेंज हो रही है, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही है, आप क्या चाहेंगे कि कैसी सुविधाएं होनी चाहिए? मंडी चेंज हो रही है और मंडी में सुविधाएं तो सबसे पहले ये जो कचड़े मट्टी रहते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे मोदी जी चाह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत
पूरा देश स्वच्छ रहे। मगर अधिकारी वर्ग हो या मंडी प्रशासन हो, कोई भी हो, वो इन चीज़ों में कभी ध्यान नहीं देना चाहता। अधिकारी वर्ग तो सब्जी मंडी में घुसना भी नहीं चाहता, ना खड़ा होना चाहता है, क्योंकि अधिकारी वर्गों के हिसाब से बहुत छोटा और निचले स्तर का काम है। मेरा मानना ये है कि मंडी शिफ्ट कर दिए और हमें नई जगह में बिठा दिए, ये सब चीज़ें तो सही हैं, मगर मंडी की जो सफाई कार्यक्रम जो है उसको, जैसे कि यदि कोई मंडी निगम में है या कोई पंचायत के अंतर्गत है, कहीं पे भी है या महानगर में है, उन चीज़ों को निगम के अंतर्गत जोड़ देना चाहिए। सरकारी टेंडर वगैरह होते हैं सब्जी मंडी में, सब कुछ होते हैं, मगर टेंडर लिए जाते हैं और कुछ अधिकारी वर्ग जो रहते हैं उनके दबाव में कहीं सफाई होती, कहीं नहीं होती, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। मेरा मानना ये है कि मंडी का जो जुड़ाव है आम आदमी के घर के किचन से है। यदि यहाँ से प्रदूषित सब्जी जाएगी तो मेरा मानना ये है कि आम आदमी के घर तक प्रदूषित सब्जी जाएगी और यहाँ से किसी प्रकार की गंदगी या बीमारी गई तो उनके किचन तक जुड़ी रहेगी। ये आम लोगों की समस्या है, लोग समझना नहीं चाहते। मेरा ये मानना है कि जैसे मंडी में या अपन देखते हैं कि जैसा हमारा महानगर में, हमारा नगर निगम के अंतर्गत हमारा मकान है, रहना है, हम एक सफाई टैक्स देते हैं। वैसा सफाई टैक्स से कुछ भी ऐसा मंडी के हर दुकान पे लगा दिया जाए, 200, 400, 500, 1000 जो भी लगाना चाहे, यानी कि गवर्नमेंट के स्तर से वो लगाया जाए और हमारी जो मंडी है इस मंडी को साफ़ सफाई के, यानी कि साफ़ सफाई का काम पूरा का पूरा एक प्रकार से गोद पूरा निगम ले ले और उसको सफाई करे, तो शायद मेरा मानना ये है कि देश के अंदर कुछ लोग जो मतलब बीमार हो जाते हैं हम लोगों की सब्जियों के कारण, वो बीमार ना हो पाए। और वैसे भी आप जानते हैं कि मंडी में कोई भी आदमी किसी भी मंडी में, यानी हिंदुस्तान की किसी भी मंडी के अंदर यदि खड़ा है तो परफेक्ट है कि 5 से 10 मिनट के अंदर छींकना खांसना चालू कर देगा, क्योंकि यहाँ गंदगी चुभती है। अब हम लोग तो 20-25 साल से यहाँ पे इस तरीके से रह रहे हैं, अब क्या कहें हम आगे इसके बारे में। और मंडी में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कहते हैं? व्यवस्थाएं तो है, मगर जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जैसे कि मंडी हो गई या कोई भी आम जैसे नगर के अंदर शौचालय वगैरह बनते हैं, ये भी एक समस्या है कि जैसे कई किसान लोग आते हैं हमारे पास, उन किसानों के पास ऐसा रहता है कि कुछ किसान ऐसे भी रहते हैं कि जिनका कभी भविष्य में फ्रैक्चर हुआ है, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, उन लोगों को कुर्सी दी जाती है, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जैसे शौचालय, सुलभ शौचालय में जाते हैं तो कई बार उनको कुमोड नहीं मिल पाता। ये एक छोटी सी चीज़ है। जैसे मेरा मानना ये है कि भाई आपने 10 कुमोड लगा के एक शौचालय बनाया, उसमें यदि एक कुमोड वाला जो बैठ के करने वाला है शौचालय वैसा बना दिया जाए तो भी पता, यानी कि कुछ किसानों को या वृद्ध लोगों को उसकी सुविधाएं मिल सके। बाकी मंडी में तो मेरा मानना ये है कि निगम और इन लोगों के अंतर्गत मंडी के सफाई का कार्यक्रम रहना चाहिए, जिससे कि लोगों के घर के और स्वास्थ्य के बारे में अच्छा हो सके। कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर एनएस हार्डिकर की जयंती पर स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन स्थित कांग्रेस सेवा दल के कार्यालय में आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सेवा दल के समस्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने श्री हार्डिकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्री डॉक्टर हार्डिकर देश में स्वयंसेवी संस्था सेवा दल के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। उनका जन्म कर्नाटक प्रदेश में 7 मई 1889 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने कांग्रेस सेवा दल की स्थापना 1923 में की थी। वर्ष 1962 में श्री हार्डिकर राज्यसभा के सदस्य रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1960 में पद्मश्री से अलंकृत किया। राजीव जी ने प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सेवा दल से जोड़ने का प्रयत्न किया और आज कांग्रेस के नेतृत्व में यह विशाल बट वृक्ष का रूप ले रहा है। आयोजित कार्यक्रम में रमेश बेले, डॉक्टर शबाना यास्मीन खान, संदीप सिद्धराम, मुन्ना धुर्वे, अखिलेश पवार, कदीर मंसूरी, पवन अंसारी, आकांक्षा वर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज बड़े गौरव की बात है कि आज हम कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर एनएस हार्डिकर जी का जयंती मना रहे हैं। और हार्डिकर जी कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक के रूप में पूरे देश में जाने और पहचाने जाते हैं। 1923 में डॉक्टर हार्डिकर जी के द्वारा कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी और ये संगठन लगभग 100 साल पूरे कर रहा है।
और लगातार देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने और हिंदुस्तान को आधुनिकता बनाने तक ये संगठन लगातार कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ काम कर रहा है। चाहे चुनाव हो, चाहे सामाजिक सेवा हो, चाहे लोगों की सेवा हो, सारे कामों में सेवा दल आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस को मजबूत करने में भी आज कांग्रेस सेवा दल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण राव पाटेकर राव जी की आज जयंती के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल ने उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कांग्रेस सेवा दल उनके प्रति नमन करता है। और कांग्रेस के द्वारा 1960 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और 1962 और 64 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया था। ऐसे महान पुरुष को आज कांग्रेस सेवा दल के द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। धन्यवाद। यहाँ पर सभी उपस्थित के सभी पदाधिकारियों का जिला कांग्रेस की ओर से, माननीय कमला जी की ओर से हार्दिक। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कन्या परिषद में आयोजित हो रहे 24 MP बटालियन एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में आज भारत सरकार के उपक्रम अशोक लीलैंड के ट्रेनिंग ऑफिसर AR पाते तथा शुभम पाठक की उपस्थिति में एनसीसी के कैडेट को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर श्री पाते ने कहा कि हम जागरूक होकर यात्रा के नियमों का पालन करते हुए सड़कों पर अपने वाहनों को नियंत्रित रफ्तार में चलाएं तो लक्षित स्थान तक हम सकुशल पहुंच भी सकते हैं और दूसरों के भी जीवन को क्षति पहुंचाने से बच सकते हैं। अतः हमें हर परिस्थिति में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।
आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रायः तेज गति, नशे की हालत में वाहन चलाने से या मोबाइल इत्यादि के उपयोग करने से भी एक्सीडेंट होते हैं, अतः हमें यातायात नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। इसके पश्चात कमान अधिकारी 24 बटालियन एनसीसी कर्नल थॉमस ओमेन के द्वारा क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण किया गया एवं कैडेट्स को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी। कन्या परिसर में अलग अलग स्थानों पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा स्वच्छता अभियान चलाते हुए श्रमदान भी किया गया। ज्ञात हो कि 24 बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल थॉमस ओमेन के नेतृत्व एवं एडम ऑफिसर कर्नल केपी विजय कुमार के कुशल प्रशासन में 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं सिवनी के एनसीसी कैडेट्स सहभागिता कर रहे हैं, जिसमें एनसीसी के कैडेट्स फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, सेक्शन ड्रिल का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही भारतीय सेना के बुनियादी एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें फायरिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का निरंतर अभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इस कैंप में एनसीसी कैडेट्स के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण की व्यवस्थाएं भी की गई है। किसी वजह से एनसीसी कैडेट्स के अस्वस्थ हो जाने की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शिविर में एनसीसी कैडेट्स के हेल्थ एवं हाइजीन के साथ साथ भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसकी वजह से विद्यार्थी प्रतिकूल तापमान में भी कुशलता और दक्षता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर पा रहे हैं। और जिसको आप खास समझते हो उसको बताएं, नहीं तो लोग मजाक भी उड़ाएंगे बहुत। ये सुनने को मिलता है कि संत शिरोमणि श्री सेन महाराज की 724वीं जयंती के अवसर पर आज स्थानीय फवारा चौक में जिला सेन समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों ने राहगीरों को ठंडा मठा व शीतल जल पिलाकर सेन महाराज की जयंती मनाई तथा सभी को सेन महाराज की जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित की। जय जय महाराज की जय, जय महाराज की जय। लक्ष्य में आज मठा पिलाया जा रहा है आपके द्वारा। हमारे सैन समाज का राज्य जो संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ मठा का कार्यक्रम रखा गया है। करना तो उसको भव्यता के साथ था, लेकिन हमारे समाज के सभी वरिष्ठ और बुजुर्गों का कहना है कि भाई तपती गर्मी को देखते हुए राहगीरों को जो मठे में और ठंडे पानी में आनंद मिलता है उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने आज ये फव्वारा चौक में इसका मठा का और शीतल पानी का व्यवस्था की है। सैन समाज की विशेषता एक नहीं अनेक है। हमारे आराध्य जो सेन जी महाराज थे वो भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि एक बार वो भगवान के भक्ति में इतने लीन हो गए, जबकि उनको महाराज के यहाँ अपने दरबार में सेवा देने जाना था, लेकिन वो भक्ति में इतने लीन थे कि वो सत्संग में बैठ गए और स्वयं भगवान नारायण उनके यहाँ राजा के यहाँ सैन बन के गए और उनकी सेवा की है। ये उनका बहुत बड़ा आधार है। जी आपका नाम? राकेश सरेगा, सैन विकास समिति से प्रदेश महासचिव। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के द्वारा विगत 40 वर्षों से सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाकर जलपात्रों का वितरण कर मूक पशु पक्षियों की प्यास बुझाई जा रही है, जिसके चलते मंगलवार 7 मई को तारण भवन में चल रहे संस्कार शिविर में अहिंसा सभा का आयोजन किया गया। अहिंसा सभा में बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर आरती जैन, शिविर संयोजक संकेत जैन, अनुभव शास्त्री सिलवानी, प्रदीप शास्त्री दमोह ने बच्चों को सर्वोदय अहिंसा का पाठ पढ़ाया एवं जलपात्रों का वितरण कर सभी को जीव रक्षा सहित पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने ग्रीष्मकाल को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए जल पात्र रखने का संकल्प लिया। पालन करते हुए सर्वोदय अहिंसा को जीवन में अपनाएंगे। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम डिम्पल जैन है। इस वर्ष गर्मी बहुत अधिक है। जिस तरह हमें भूख और प्यास लगती है उसी तरह मुक्त पशु पक्षियों को भी भूख और प्यास लगती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में जल अवश्य रखें और दाना भी डालें। जय जी। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरी आपसे एक विनती है
कि जो भी मुक्त पशु पक्षी हैं जो हमें बोल नहीं पाते कि उन्हें प्यास लगी हुई है और वो इस भरी गर्मी में तड़पते हैं पानी के लिए, उनके लिए आप दाना और पानी की व्यवस्था अपने घर, दुकान और जो भी जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे करना चाहिए। इस वर्ष गर्मियाँ बहुत अधिक पड़ रही है, तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने घरों में पशु पक्षियों के लिए ठंडा पानी और दाना जरूर रखें। जय जिनेंद्र। वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में आज इस्कॉन मंदिर से आए प्रवचनकर्ता के द्वारा सभी बुजुर्गों के साथ में भजन कीर्तन किया गया, साथ ही बुजुर्गों के बीच धार्मिक प्रवचन दिए गए। करने के लिए भगवान वामन ने त्रिविक्रम रूप धारण किया। भगवान ने अपना त्रिविक्रम बहुत बड़ा रूप भगवान ने धारण किया। उस समय मैंने स्वयं वृद्ध हो गया हूँ, मैं इतना जंप नहीं कर पाऊंगा, इतना मैं कूद नहीं पाऊंगा। अपने को छोटा समझ रहे थे, अपने आप को इस पार करने के लायक नहीं समझ रहे थे। लेकिन फिर जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि बचपन में हनुमान जी छोटी सी उम्र में, जब वो 4-5 साल के थे, उस समय हनुमान जी ने सूर्य को निकल गया था, वज्रपात किया था। और वज्रपात करने के कारण उनकी ऑलमोस्ट मृत्यु हो गई थी। लेकिन ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने और सारे देवी देवताओं ने उनको फिर से जीवित किया और उनको सारी शक्तियाँ उनको दी गई। सारी देवी देवताओं ने उनको इतनी शक्ति प्रदान की कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली बन गए उसके बाद में। लेकिन क्योंकि हनुमान जी वानर स्वभाव के थे, उनसे थोड़ा सा ऋषि मुनियों के चरणों में थोड़ा अपराध हो गया। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टा एक्ट के तहत की बड़ी कार्यवाही, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जब्त किए 25,000 रुपए नगद। जिला न्यायालय परिसर में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, शहीद विक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि देकर किया गया शहादत को नमन। वार्ड क्रमांक 20 पातालेश्वर क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय महिलाओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, अवैध शराब बिक्री बंद कराने की रखी मांग। और गुरैया सब्जी मंडी में गंदगी और अव्यवस्थाओं से व्यापारी परेशान, प्रशासन से व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु लगाई गुहार। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।